नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का नंबर 1 शो आर पार। सनातन संस्कृति में महिलाओं को शक्ति के नाम से भी जाना जाता है, तो क्या इस बार के चुनाव में भी इसी नारी शक्ति से जीत और हार तय होगी? क्योंकि सरकार ने भरपूर कोशिश की, लोकसभा का विशेष सत्र तक बुलाया ताकि महिलाओं को 33% आरक्षण का फायदा किसी भी हाल में मिल सके। लेकिन देश का विपक्ष टीएमसी, कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी ने अपनी सियासी शक्ति को दिखाते हुए इस बिल को पास नहीं होने दिया। इसी बहस के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में साफ साफ स्पष्ट कहा था कि अगर विपक्ष ने यह बिल अटकाया तो बीजेपी को सियासी फायदा मिलना तय है। और 2 राज्यों पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में वोटिंग से ऐन पहले बीजेपी ने इसे सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। लेकिन सवाल है कि इन दोनों राज्यों में महिला वोटर्स की कितनी ताकत है? क्या विपक्ष उसको आंक नहीं रहा है? आज इस पर एक खास विश्लेषण भी करूंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या महिला आरक्षण बिल का मुद्दा विपक्ष को बड़ा सियासी नुकसान पहुंचा सकता है? आज इसी सवाल पर, इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। चुनावी बिसात, महिलाएं किसके साथ, किसने दिया इस देश में महिलाओं को धोखा? आज का सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न। महिला आरक्षण विरोध करके जो पाप विपक्ष ने किया है, इसकी उन्हें सजा जरूर मिलेगी। ये देश की नारी शक्ति के अपराधी हैं। महिला आरक्षण पर संसद में विपक्ष जो ताकत दिखा सकता था वो दिखा दी और बिल को लटका दिया। लेकिन इस एक घटना ने पूरा का पूरा चुनावी रुख मोड़ दिया है। बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक विपक्ष पर हर हमला अब सिर्फ और सिर्फ महिला आरक्षण के नाम पर हो रहा है। यहाँ की माताओं बहनों को भी यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इस देश की महिलाओं को 33% का आरक्षण देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आज नहीं तो कल यह होकर ही रहेगा। उनकी आकांक्षाओं को चकनाचूर करने के बाद विपक्ष ने तालियां बजाई, मेज थपथपाई। मैं तो स्तब्ध थी। 2023 के बिल का हिस्सा नहीं था जिसका उन्होंने समर्थन किया। या तो तब पढ़ा नहीं, या तो तब झूठ बोला देश से, या तो अब झूठ बोल रहे हैं। आपने देखा होगा संसद सत्र के दौरान कैसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम को, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी 2029 में लागू करना चाहते थे, इन दलों ने उस संशोधन को पारित नहीं होने दिया। एक तरफ महिलाओं के हक की लड़ाई, तो दूसरी तरफ महिला वोटर्स से बेहतर कनेक्ट को लेकर भी सियासी फाइट जारी है। It is not Mahila bill, it is the delimitation bill, and Mahila bill is already passed 2023. We all supported. Where is that Mahila bill? एक तरह से प्लान बनाने के लिए कि परमानेंटली हम सत्ता में कैसे रह सकते हैं और कैसे करें, महिलाओं का इस्तेमाल करके महिलाओं के नाम पर हम आरक्षण लें। इस बीच एक और कनेक्ट की भी चर्चा हो रही है। ये कनेक्ट सीधा आम लोगों से जुड़ने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के झारग्राम में चुनावी प्रचार अभियान के दौरान एक दुकानदार के पास जाकर झालमुरी का आनंद लिया। पीएम मोदी ने दुकानदार को इस झालमुरी के लिए 10 रुपए भी दिए। भाई हमें अपना झालमुरी खिलाओ। हाँ, अच्छे वाला कितने का होता है? 10 पीस। हाँ, जो भी है बना दो। 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। आप प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते, बस खाते यही खाएंगे। बढ़िया बनाए। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अब चुनाव में महिला आरक्षण बिल का गिरना ही सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है? और क्या ये मुद्दा चुनाव में विपक्ष का नुकसान करवा सकता है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चुनावी बिसात, महिलाएं किसके साथ? सुप्रसिद्ध विश्लेषण का आइए नजर डाल लेते हैं। आपको बताता हूं चुनावी रण में महिलाओं के वोट बैंक की पावर का विश्लेषण। आखिरकार महिलाओं का वोट बैंक कितनी बड़ी ताकत है? पश्चिम बंगाल लगभग 3.16 करोड़ महिला वोटर्स,
कुल वोटर्स में महिलाओं की संख्या करीब 49%, बड़ी संख्या है। करीब 24 सीटों 24 सीट्स पर महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों से अधिक है। क्या नुकसान होगा? हालांकि विपक्ष को ऐसा लगता है कि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर सोच के देखिए, जिस तरह से महिला आरक्षण बिल का विरोध करा टीएमसी ने, कांग्रेस ने, इसका फायदा बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई देता है। महिलाओं का वोटर टर्नआउट पुरुषों से ज्यादा, 2021 में 81% महिलाओं और 81.37% पुरुषों ने वोट किया, यानी यहां पर 81.75%, यहां पर 81.37%। आइए बढ़ते हैं आगे। 2021 में 50% महिलाओं को के वोट टीएमसी को मिले हैं और 37% भारतीय जनता पार्टी को। महिला आरक्षण का मुद्दा छाया तो टीएमसी को चुनावी नुकसान हर हाल में संभव है। अब तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। महिला वोटर्स की संख्या 51%, यानी 51% से अधिक है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 69.85% महिलाओं ने वोट किया, जो पुरुषों से काफी ज्यादा था। और यही अगर बदलता है पूरा रुख, तो यह नुकसान होगा विपक्ष को, डीएमके को, कांग्रेस को। बड़ा सवाल आज का क्या है? बड़ा प्रश्न आज का आपकी स्क्रीन पर है। लोकसभा में ताकत दिखाने के चक्कर में विपक्ष ने बड़े सियासी नुकसान को न्योता दे डाला है। मेरे साथ कई दिग्गज मेहमान इस पर चर्चा करने के लिए। गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता, उनका भी अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर आनंद रंगनाथन है, उनका स्वागत है। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, प्रोफेसर हैं। मेरे साथ इस चर्चा में प्रोफेसर मनोजीत मंडल हैं, टीएमसी के हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका स्वागत है। मेरे साथ कांग्रेस के नेता अश्विनी मिश्रा साहब हैं, जो कि अपना लैपटॉप लेके बैठते हैं, कुछ आंकड़ों के साथ बैठे हैं। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर फराज किदवई साहब जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। मेरे साथ आनंद दुबे हैं। देखिए, एक मोदी जी रील में आजकल छाए हुए हैं, एक आनंद दुबे ने भी अपनी कश्मीर की वादियों की रील डाल डाल के लोगों को काफी खुश कर रहे हैं। ये इनका भी स्वागत है। चलिए, आपका भी स्वागत है। बड़ी खबर है अभी इस समय की। आइए ब्रेकिंग स्टोरी पे नजर डाल लेते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा स्टेटमेंट अब से कुछ देर पहले का। महिला आरक्षण बिल पास होकर रहेगा, राजनाथ सिंह ने दोबारा बोला है। और आज नहीं तो कल 33% आरक्षण जरूर मिलेगा। विपक्ष चाहे जो कुछ कर ले, नरेंद्र मोदी और बीजेपी महिला आरक्षण करा के रहेंगी। गौरव भाटिया, ये बिल गिरा है यार, अभी गिरा है, पिछले हफ्ते ही ये बिल गिरा है, लेकिन आज सुबह से फिर आप लोग कह रहे हैं, इस हफ्ते से फिर आप लोग कह रहे हैं ये बिल पास होकर रहेगा। अभी तो विपक्ष ताली बजा रहा है, खुश हो रहा है, वो कह रहा है गिरा दिया बिल जो लेके आए थे आप, हमारी ताकत थी, आपका नंबर 2024 में कम आया, उसका नुकसान हुआ आपको। देखिए अमीश जी, आपने कहा गिरा है बिल, गिरा है बिल। सबसे पहले तो जो विपक्ष है वो जनता की नजरों में और महिलाओं की नजरों में गिरे हैं। और गिरने पे ही मैं अर्ज करता हूं, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। वो विपक्ष के तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चला करते हैं या रेंगा करते हैं। और सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि एक स्वर्णिम पल था जब नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति ने यह दिखा दिया, डॉक्टर अंबेडकर साहब का जो सपना था, जो सरदार पटेल जी का सपना था, वो पूरा कैसे होगा। और उस सपने को कुचलने का काम किया तो वो राहुल गांधी ने, जिनको खुद नहीं पता था वो बोल क्या रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि पीएचडी की क्लास में केजी का बच्चा आ गया है और मनोहर कहानियां सुना रहा है। और अब मैं एक बात आपसे कहूंगा, महाभारत याद करिए अमीश भाई, जब ये सारे योद्धा कौरवों के मिल गए थे और अभिमन्यु को मारा था, चाहे वो दुशासन हो, द्रोणाचार्य हो, चाहे वो दुर्योधन हो और शकुनी हो, तो ये लोग ताली बजा रहे थे कि अभिमन्यु मारा गया। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर अर्जुन भी आया और फिर हमने देखा कि युद्ध में जीत सत्य की हुई, पांडवों की हुई। तो आज देश की जनता और महिला कह रही हैं, नरेंद्र मोदी जी और जो सांसद पक्ष में खड़े थे इस कानून के, वो सत्य की लड़ाई लड़ रहे थे। और अधर्मी शकुनी राहुल गांधी, अखिलेश यादव, जो कि मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण मिले ये कह रहे थे
जो संविधान के विपरीत है। आज वो ताली बजा रहे हैं, आगे चल के देखिएगा जनता इनके राजनीतिक हाथ काट देगी, किसी लायक इनको नहीं छोड़ेगी। जी, मैं सीधा रुख करता हूं। मेरे साथ इस चर्चा में फराज किदवई हैं, मेरे साथ कांग्रेस के नेता हैं अश्विनी मिश्रा जी। फराज किदवई, क्या आपको लगता है कि जो सेलिब्रेशन मोड था इस बिल को गिराने के बाद वो ज्यादा भारी है? आप सोचिए, सेलिब्रेट आप किस पे कर रहे हैं? महिलाओं के आरक्षण के बिल को गिराकर जब आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहां ताली बजा रहे हैं, वहां कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी और एनडीए हार गया, इसका फायदा तो कहीं होता हुआ नहीं दिखेगा आपको। महिलाएं भी तो सवाल पूछेंगी जब आप प्रचार करने के लिए जाएंगे कि हमारा बिल गिराकर हासिल क्या हुआ, और ताली भी बजा रहे थे उसके बाद। फराज किदवई। अमीर जी, महिलाएं बिल्कुल सवाल पूछेंगी और आपका ये जो सवाल है ये बिल्कुल वाजिब है, लेकिन मैं एक छोटा सा शेर पढ़ूंगा आज बहुत दिनों बाद आपके चैनल पर, आपके शो पर, गौरव भाटिया जी के लिए, कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है, कमाल यह है कि तुम्हें फिर भी यकीन नहीं है, और मैं बेपनाह अंधेरों को उजाला कैसे कहूं, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं हूं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी कर रही थी अमीश जी, हम लोग उसके तमाशबीन नहीं रह सकते। आप बोल रहे हैं अमीश जी कि इस देश की महिलाएं हिसाब मांगेंगी। आप सही बोल रहे हैं कि इस देश की महिलाएं जो हैं वो हिसाब मांगेंगी, क्योंकि अगर आप देखिएगा कि बंगाल के चुनाव की अभी आपने बात की, बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 2021 में 48 महिलाओं को टिकट दिया था और इस बार ये संख्या घटा करके 33 कर दी है। तो जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा कि पिछले इलेक्शन से आपने कम महिलाओं को जो टिकट दिया है, बंगाल की जनता आपसे सवाल पूछेगी, इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछेगी कि नारी का नाम लेकर के आज इस देश की महिलाओं को आपने वोट बैंक बना दिया है। तो 2024 में आदरणीय मोदी जी, आपने कितनी महिलाओं को टिकट दिया? आपने 69 महिलाओं को टिकट दिया, यानी 15.7%। अमीर जी, छोटी सी बात और है, असम में भी चुनाव हो रहे हैं ना अभी, या नहीं हो रहे हैं? पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने असम में 7 महिलाओं को टिकट दिया था और यह संख्या भी घटा करके 6 कर दी है। ओके, मैं घटा करके भारतीय जनता पार्टी ने 6 लेकिन आपने मेरा प्रश्न का जवाब नहीं दिया। फराज, बिल्कुल फराज की देश की महिलाएं सवाल पूछेंगी, असम की महिलाएं सवाल पूछेंगी, बंगाल की महिलाएं, मैं भी आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, सेलिब्रेट क्या कर रहे थे? नारी शक्ति बिल जब गिरा, सेलिब्रेट क्या कर रहे थे? ताली क्यों बजा रहे थे? एक लाइन में जवाब दीजिए ना, ताली क्यों बजाई थी? मैं बताता हूं, एक लाइन बताता हूं। एक लाइन में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 1967 में एक नारा दिया था, रानी वर्सेस मेहतरानी का। भारतीय जनता पार्टी की उस साजिश को हम लोगों ने रोका है कि जो महिलाएं आती वो ओबीसी वर्ग से नहीं आ पाती। ये अब आपका परसेप्शन है जो राजनीतिक परिवार है। तो फिर पास क्यों करा था 2023 के अंदर? या तो आप 2023 में झूठ बोल रहे थे या 2026 में झूठ बोल रहे हैं। एक तो तय करना पड़ेगा ना, क्या 2023 में रानी वर्सेस मेहतरानी का बिल नहीं था ये, और 2026 में रानी वर्सेस मेहतरानी का बिल हो गया? कोटा विद इन कोटा आप लोग चाहते हो तो संविधान में, जो संविधान सर्वत नहीं है, मुस्लिम महिलाओं को कोटा मिलता तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी सब सपोर्ट करते, आम आदमी पार्टी तक सपोर्ट करती, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं को इसमें आरक्षण नहीं मिल रहा। अगर 33% महिलाएं आएंगी तो उसमें मुसलमान भी आएंगी, उसमें दलित भी आएंगी, उसमें हिंदू भी आएंगी, उसमें सिख भी आएंगी, ईसाई भी आएंगी, लेकिन कोटा विद इन कोटा यू आर डिमांडिंग। ओके गौरव भाटिया, आपके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, आपको यकीन है, फिर यकीन नहीं है अभी भी अपने पे। तो एक शेर मैं भी अर्ज कर देता हूं, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, मुझे गिराने में ये टूटी साइकिल वाले सपाई कई बार गिरे, और ये गिरते ही रहेंगे नजरों से। और महिलाएं सपा से भी कुछ सवाल पूछ रही हैं। देखिए, इनका भी एक फॉर्मूला है अमीश भाई, इनका फॉर्मूला है MY। हम कहते हैं महिला और यूथ, ये कहते हैं मुसलमान और यादव। और आप सोचिए कौन है मुस्लिम महिला को आरक्षण मिले, मतलब महिला को आरक्षण ना मिले, मुस्लिम महिला को आरक्षण मिले, और या तो यादव परिवार की महिला को मिले, सत्ता उसी के पास रहे।
इसीलिए ऐसी बातें करते हैं। आज जनता क्या पूछ रही है? जब 2008 में आप यूपीए का हिस्सा थे, मुलायम सिंह यादव जी ने संसद के पटल पे क्या कहा था? उन्होंने कहा था अगर आरक्षण लाए महिलाओं के लिए तो ऐसी महिलाएं संसद में आएंगी जिनको देखकर लड़के सीटी मारते हैं। अब ये कौन से लड़के हैं जो महिलाओं को देख के सीटी मारते हैं संसद में? अच्छा, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। ये सफाई वाले हैं जो साइकिल पे बैठ के लड़कियों को सीटी मारते हैं। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए, क्या ये सत्य नहीं है कि हमारा संविधान इजाजत नहीं देता कि धर्म के आधार पे आरक्षण हो? लेकिन अखिलेश यादव जी के पास फुर्सत कहां है भाई? इफ्तारी करनी है, जालीदार टोपी लगानी है। ओके, जवाब ओके गौरव, यू मेड योर पॉइंट। आज तक कभी बात ही नहीं करी है। एक करके गौरव, यू मेड योर पॉइंट। ओके मिस्टर किदवाई, 40 सेकंड शार्प। हाँ देखिए अमीर जी, गौरव भाई की मैं दो बात का जवाब दूंगा। एक, इन्होंने कहा कि मुस्लिम यादव। देखिए गौरव जी, आपका और आपके आदरणीय पूज्य पिताजी का पूरा सम्मान है, लेकिन जब हमने आदरणीय आपके पिताजी यानी हमारे चाचा जी को जब राज्यसभा भेजा था तो ना वो मुस्लिम थे ना यादव थे। तो ये खाली आप पेस्ट करते हैं गौरव जी। दूसरी बात, हमारे नेताजी के ऊपर इन्होंने कहा, किसने कहा था कि द इंग्लिश कल्चर कनेक्ट्स आवर चिल्ड्रन टू लेस्बियनिज्म एंड फ्री सेक्स विच इज नॉट ऑब्जेक्शनेबल इन वेस्ट? मैं बताऊं, मतलब अंग्रेजी स्कूल में अगर बच्चियां जाएंगी तो वो लेस्बियन बनेगी। ये किसने कहा था गौरव जी, पता है आपको? के सुदर्शन जी ने, आपके आइडियोलॉग ने। तो जिनके घर शीशों पे होते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। मेरा कह रहा है के सुदर्शन जी को मैं पर्सनली जानता था, वो कहां बोला, किस मंच पे बोला, जरूर उसकी जानकारी दीजिएगा। सुदर्शन जी के बारे में आप बात कर रहे हैं, में बोला आपके और किस विषय पर उन्होंने बोला, तो उसके बारे में जानकारी जरूर दीजिएगा। ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट के सुदर्शन को आपने वो इंग्लिश कल्चर के बारे में बात कर रहे थे। नहीं, वो आप बिल्कुल, मैं आपको सोर्स बता दे रहा हूं। राइट टू रिप्लाई, यू हैव अ राइट टू रिप्लाई, यू मेक योर पॉइंट। आफ्टर दैट गौरव भाटिया, बिकॉज आपने गौरव भाटिया पे पर्सनल अटैक करा। हिज फादर इज नो मोर, हम सबको पता है। वीरेंद्र भाटिया, वीरेंद्र भाटिया, नहीं आपने कोई असम्मान नहीं करा, लेकिन आपने बोला कि जब हम उनको राज्यसभा दी थी तो तब ना वो मुसलमान थे ना वो यादव थे। सही आपने बोला। ऐसे तो जया बच्चन को भी आपने राज्यसभा दिया 5 बारी, ना वो मुसलमान हैं ना वो यादव हैं, दिए आपने ऐसे राज्यसभा कई लोगों को। ओके गौरव भाटिया। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा महिला सांसद हैं 31, और समाजवादी पार्टी में केवल 4 हैं। अभी चुनाव चल रहे हैं, इन्होंने बिल गिरा दिया, हमने बात भी करी कौन गिरा कौन नहीं गिरा। अमीर भाई, जब 4 मई को नतीजे आएंगे तो टूटी साइकिल समाजवादी पार्टी की एक भी सीट नहीं आने वाली, 4 प्रदेश और 1 यूनियन टेरिटरी में। और मैं एक बात और कहूंगा, इन्होंने बात करी नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की, वो आपके हैं हमारे भी हैं, लेकिन अगर कोई वैचारिक तौर पे गलत बयानी करता है, जैसे बलात्कार किया है, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, तो वो गलत है भाई, वो किसी ने भी कहा हो। अगर मैंने आपको बताया कि महिलाएं ऐसी आएंगी कि संसद में सीटी बजेगी, तो ये तो महिलाओं का अपमान है, लेकिन ये समाजवादी पार्टी की सोच है। और मेरे पिताजी के बारे में कहा तो मैं एक बात कह दूं, मुलायम सिंह यादव जी से उनका क्या रिश्ता था और मेरा क्या रिश्ता है, शायद फराज भाई को नहीं पता है, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी हो चाहे अखिलेश यादव जी हो, उनको मायावती जेल भेज रही थी। अगर किसी ने सुनिश्चित किया कि वो जेल ना जाए तो वो महाधिवक्ता अधिवक्ता मेरे पिताजी वीरेंद्र भाटिया जी थे। इसलिए कम से कम आप दूसरों को ना लाके आज की चर्चा पे हम रहे तो अच्छा रहेगा। मेरा सवाल केवल इतना है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि आप धर्म देके महिलाओं को आरक्षण दे सकते हैं? ये बताइए। एक सेकेंड, मनोजीत मंडल और फिर मैं लेके आऊंगा इस चर्चा के अंदर आनंद रंगनाथन को। मनोजीत मंडल, क्या आपको लगता नहीं है कि ये जो नारी शक्ति बिल गिरा है इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा? अब पहला नतीजा तो यही दिख रहा है, आईपैक अपना दफ्तर बंद करके भाग गया है, उन्हें शायद संभावित हार दिखाई दे रही है या कुछ और है? आपको ये आईपैक के साथ आप महिला बिल को जोड़ रहे हो, आपको मैं दोष नहीं देता हूं कि ये बीजेपी के स्टाइल है, महिला बिल के साथ कोई और चीज जोड़ देना चाहिए। इनको हम अलग से देख नहीं सकते, क्योंकि बीजेपी कभी नहीं चाहती है इस देश में महिला सशक्त बने।
आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, कितने सारे सांसद है बीजेपी के अभी के पार्लियामेंट में? 12%, 12 to 13%। टीएमसी के देखिए 41%। राज्यसभा में टीएमसी के कितने सांसद है महिला? 46%, इंक्लूडिंग ए ट्रांसजेंडर। ये एक देश की इतिहास रची टीएमसी ने 2 महीने पहले, जब एक ट्रांसजेंडर को राज्यसभा में बिठाए। अब पर कैबिनेट मिनिस्टर में कितने सारे कैबिनेट मिनिस्टर है बीजेपी के कैबिनेट में? सिर्फ 2, ओनली 2 कैबिनेट मिनिस्टर। आई ममता दी के बंगाल में कितने सारे कैबिनेट मिनिस्टर है? ममता दी के बंगाल में महिला है, ममता दी को छोड़ के 6 SC, ST, OBC एंड महिला। इंडस्ट्री मिनिस्टर महिला, चीफ मिनिस्टर को तो छोड़िए, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर, ट्राइबल मिनिस्टर। हाँ, अरे तो फिर आपका तो ज्यादा हक बनता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मनोज जी दादा, मनोज जी दादा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर तो आपको बिल पास कराना चाहिए था। गिराकर ताली क्यों बजा रहे हैं इस बिल को? बीजेपी के ढोंग है। आप महिला के बारे में अगर बात किए हो, ये हमारे लिए कोई सौदा का इलेक्शन का मुद्दा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा संसद में? हमारा फायदा होगा। आप अगर मान ले तो सबका फायदा है, और नहीं मानोगे तो मेरा फायदा। ये सब फायदे के लिए सोचते हैं। महिला सशक्त बिल और महिला इशू हमारे लिए कोई फायदे का इशू, कोई राजनीतिक इशू नहीं है। इसलिए वी हैव बीन वॉकिंग द टॉक। जब से सुनिए जब से टीएमसी पैदा हुई है, जब से पैदा हुई है, तब से टीएमसी ने 40% महिला को टिकट दे रही है। वी डू नॉट नीड रिजर्वेशन। वी हैव बीन फॉलोइंग दिस। महिला कोई फायदे का वेपन नहीं है। यू हैव वेपनाइज्ड दिस। दादा आप बड़ा गुस्सा हो रहे हैं, झालमुड़ी खाइए थोड़ी। नो, अरे छोड़िए यार, यू हैव मेड इट ए पॉलिटिकल इशू। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, इनको एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया। इनको एक मोहरा चाहिए, तो इनको एक मोहरा चाहिए। और महिला बिल को एक मोहरा बनाया बंगाल के इलेक्शन के लिए। मनोजीत यू रिलैक्स। मनोजीत आप बड़े गुस्से में आ रहे हैं। बंगाल की जनता और बंगाल की महिला आपको दिखाएंगे 4 तारीख को। बिल्कुल दिखाना भी चाहिए, बंगाल की महिला को दिखाना भी चाहिए कि कौन उनके साथ है और कौन उनके खिलाफ है। आपने बड़ा गुस्से में, उत्तेजित होते हुए एकदम 1 सेकेंड मिस्टर मंडल, यू मेड योर पॉइंट। आई गिव यू एनफ टाइम सर। 1 मिनट 30 सेकंड आप मेरी बात सुन लीजिए। और मेरा आप बार बार कह रहे हैं कि हमारे लिए ये इमोशनल मुद्दा नहीं है, हमारे लिए ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, हमारे लिए इमोशनल मुद्दा है। हम महिलाओं के, बीजेपी ने मुद्दा बनाया है। बीजेपी को मुद्दा दिया किसने है? आप लोगों ने तो दिया है। ये बिल पास ही हो जाता तो मुद्दा ही नहीं बनता भारतीय जनता पार्टी को के लिए। ये मुद्दा सबके बीच में बराबर रहता। और मैं चलता हूं। आई विल गो टू माय डियर फ्रेंड Anand Ranganathan, who is patiently waiting from last 15 minutes, 14 minutes. Mr. Ranganathan, my humble question to you. पहले तो झालमुड़ी आप खाते हैं कि नहीं खाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन देखिए वो दुकान वाले ने, प्रधानमंत्री जी ने पूछा प्याज खाते हैं, उन्होंने बोला भाई दिमाग नहीं खाता। कभी नहीं आते तो कभी नहीं बंगाल में, कैसे मैं दिमाग नहीं खाता। देखिए दादा मेरे दिमाग का भी थोड़ा ध्यान रखिए। डॉक्टर रंगनाथन सुने, डॉक्टर रंगनाथन मेरा दोस्त है, बंगाल कभी आते नहीं, कैसे खिलाएंगे? वहां से तो भाषण सिर्फ देते हैं। झालमुड़ी आप खिलाएंगे ना, आप खिलाएंगे। बंगाली आप हैं। 5 सालों से देख रहे हैं बीजेपी की तरह भाषण देते हैं। अब ये एक बार आ जाओ, कितना झालमुड़ी खाएंगे? भाषण भी नहीं देना पड़ेगा। ओके रंगनाथन, आप भाषण देते हैं, आपको झालमुड़ी भी खिलाने के मूड में नहीं है। और इनके और मुख्यमंत्री ममता जी ने पिछले चुनाव में बोला था, मुझे याद है, मिट्टी वाले रसगुल्ले भी वो खिला रही थी किसी बीजेपी के नेता को। नहीं, मनोजीत दा एकदम ठीक तरह से टीएमसी के नेता हैं, क्योंकि इन्होंने जो मुझे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं इनको 1 किलो मैसूर पाक दूंगा तो ये मुझे बदले में 2 किलो रसगुल्ले देंगे। मैंने तो भिजवा दिए इनको, आज तक मुझे रसगुल्ले नहीं दिए इन्होंने। तो ये टीएमसी के इलेक्शन प्रॉमिस की तरह ही है। लेकिन देखिए, गौरव भाई ने एक शेर बोला कि आपको हम जीत रहे हैं, आपको यकीन नहीं है। तो उसका फराज भाई ने जवाब दिया कि आपके पैरों तले जमीन नहीं है। तो उसका मैं जवाब दूंगा कि जितना हम आपको समझते थे फराज भाई, उतने आप हसीन नहीं हैं। अब मैं रीजन क्या देना चाहता हूं उसका, देखिएगा कि ये सब पार्टीज ने जो कुर्ता पहन रखा है उस पे कालक है। अब मनोजीत दा चिल्ला के कह रहे हैं कि हमने इतने रिजर्व विमेन, इतने परसेंटेज हैं। अभी जो बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं, इसमें इन्होंने 16.5% टिकट्स दिए हैं विमेन को, वरना 33% देते। समाजवादी पार्टी ने जो 200, आप मुझे डिस्टर्ब मत करिए, 2022 में जो असेंबली इलेक्शन हुए तो उत्तर प्रदेश में, उसमें 10% टिकट दिए थे विमेन को। 33% का नंबर कहां गया?
बीजेपी का भी ये हवर करता है, कांग्रेस का भी ये करता है। तो ये कहना कि देखिए हम प्रो विमेन हैं, हम इतने % देते हैं, ये डेटा पे जाइए और बात मत करिए। मैं मुद्दे पे आता हूं, क्योंकि देखिए अमीश जी, सबसे जरूरी बात है मुद्दा और डेटा। मैं आपको सीधे सीधे बताना चाहता हूं, बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए मंजिल तक पहुंचना जरूरी था, रास्ता कुछ भी हो। लेकिन ऑपोजिशन के लिए ना मंजिल जरूरी थी ना रास्ता। जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, द एंड्स जस्टिफाइड द मीन्स, वॉट एवर द मीन्स वर, बट फॉर द ऑपोजिशन नाइदर द एंड नॉर द मीन्स वर जस्टिफाइड। अब मेरा ये कहने का क्या मतलब है कि फॉर द बीजेपी द एंड जस्टिफाइड द मीन्स। एंड था विमेन रिजर्वेशन, मीन्स था बाय हुक और बाय क्रुक। जैसा भी हम करें, भले ही हम गलत भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एंड रिजल्ट क्या होगा कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। मैं बताऊं गलत क्या कर रहे थे। डिलिमिटेशन इन्होंने किस बेसिस पे ये आंकड़े लाए? कोई बेसिस नहीं था इनका। फ्रोजन 1971 का सेंसस है। डिलिमिटेशन खुद कहता है कॉन्स्टिट्यूशन की हैज टू बी बेस्ड ऑन द लेटेस्ट सेंसस, वो उन्होंने नकारा। 50% जो इन्होंने कहा हम इंक्रीज करेंगे सीट्स, किस बेसिस पे था? किसी बेसिस पे नहीं था। वो 60% भी इंक्रीज हो सकती थी, वो 40% भी हो सकती थी। तो इनका मकसद ये था कि किसी तरह से ओपन सीट्स अफेक्ट ना हो, जो 540 हैं, तो जो मर्द हैं उनको फर्क ना पड़े। हम इतनी सीट्स बढ़ा दें कि अगर उसमें से 33% महिलाओं को जाएं तो जो बचेंगी वो आज की जो बरकरार है वो सीट्स रहेंगी। तो ये जो एंड है, ये एंड था इनका 33% रिजर्वेशन वुमेन के लिए, मींस जस्टिफाइड। इन्होंने कहा जैसा भी मींस हो हम ये करके दिखाएंगे। अब इसमें देखिए मेरे ही जो स्टेट है उन्होंने मुंह की कैसे खाई है, क्योंकि अब जब उनको सीट्स का जब बदलाव होगा ना, जब डिलिमिटेशन होगा सेंसस के बाद, तो तमिलनाडु की सीट्स घट जाएंगी। ये इनको समझ में नहीं आ रहा। 50% जो इंक्रीज था सीट्स, उसमें तमिलनाडु की 60 हो जाती सीट्स 40 से। अब जब डिलिमिटेशन होगा सेंसस के बाद तो वो 50 हो जाएंगी, क्योंकि पॉपुलेशन के बेसिस पे डिलिमिटेशन होगा। दूसरी बात जो ये तमिलनाडु के लोग कह रहे हैं मेरे स्टेट के कि अब पॉपुलेशन के बेसिस पे नहीं, ये तो हिटलर वाली फाशिज्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी खुद कह रहे हैं जितनी आबादी उतना हक। और दूसरी बात, केरला में आबादी को देखते हुए मल्लापुरम में सीट्स इंक्रीज कर दी गई, और जो जहां पे पॉपुलेशन कम थी वहां पे जी दादा मनोजीत ओके यू मेड योर पॉइंट। ओके मनोजीत मंडल 40 सेकंड शार्प रिप्लाई। मेरे काबिल दोस्त ने पढ़े लिखे हुए हैं, मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूं। महिला इस देश में हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड है। ये हमारे लिए एक इमोटिव इशू है, सोशल जस्टिस का इशू। क्या इसके साथ किसी और मुद्दा जुड़ना चाहिए? क्या हम अनकंडीशनली महिला को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे? ये हम लोगों को करना पड़ेगा। क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि खास करके ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कलर्स, पेट्रियार्क होते हैं, अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये है प्रॉब्लम। How many political leaders in this country and even in the world? अब ग्लोबली अगर देखोगी, नहीं सुने भाई साहब, ग्लोबली भी देखोगी, आधे डजन वीमेन प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर से ग्लोबली। ये सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। इंडिया कुड हैव शोन द डोर टू द वर्ल्ड। 27% ग्लोबल लीडर्स आर वीमेन। इन इंडिया 33 होते तो कुड हैव शोन द वर्ल्ड, बट इट हैज टू बी अनकंडीशनल। आप सर ठीक है, ओके लेट मिस्टर रंगनाथन कम इन। लेट मिस्टर रंगनाथन कम इन। ओके मिस्टर रंगनाथन, मेक योर पॉइंट प्लीज। को घुमा फिरा रहे हैं, रसगुल्ला तो दिया नहीं, अब जलेबी बना के दे रहे हैं। मैं इनसे सीधे पूछ रहा हूं, अगर ये प्रो विमेन रिजर्वेशन थे तो बाय हुक और बाय क्रुक रिजर्वेशन मिल रहा था विमेन को। क्या प्रॉब्लम थी आपकी? यहां पे तो आपकी बंगाल की सीट्स भी बढ़ रही थी। जी रंगनाथन, ओके आनंद यू मेड पॉइंट। आनंद you made one second आनंद लेके आओ। अभी मनोजीत मंडल देखिए नुकसान, मैं फिर कह रहा हूं ये कितना बड़ा नुकसान हुआ। आईपैक को अपना दफ्तर बंद करके भागना पड़ा है वहां से। उनको लग रहा कि गड़बड़ हो गया है ये पूरा। वो आपका इलेक्शन मैनेजमेंट संभाल रहे थे, वो कह रहे थे महिला आरक्षण का विरोध के बाद हम कैसे आपको वोट दिलवाएंगे। कहा लग रहा है भाई कि आईपैक भाग चुके हैं। सभी लोगों ने शो कर रहे हैं, सभी लोगों ने ये झूठा सा बयान,
झूठा सा एक रिपोर्ट। सभी लोगों ने शो, ममता दी का रोड शो हो रहे, अभिषेक का रोड शो रहा है, 2 लीडर टीएमसी के सबका रोड शो हो रहे। ये हाईटेक का लोगों ने, हमारा यांग बंगाल के स्टूडेंट्स है, 99% ऑफ देम आर बंगाली। आईपैक ही तो आपको चुनाव लड़वा रहा है। आप जितना भी कर लो, जितना भी कर लो, मैं बोल नहीं पा रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं, ईडी की हो, सीबीआई के हो, इलेक्शन कमीशन के हो, जितना भी करो हमला, जीतेगा तो बांग्ला, जीतेगा तो बांग्ला। ये हमला है, आप करोगे, हमको पता ओके था। ओके गौरव भाटिया, इसलिए ओके हम तो पहले जितना से करो तैयार हमला जीतेगा बंगला। ओके, जवाब गौरव भाटिया। इसका जवाब तो पश्चिम बंगाल की जनता देगी। 4 मई ममता बनर्जी बंगाल से गई। मैं ये नहीं कहूंगा कि पश्चिम बंगाल के बाहर बंगाल की खाड़ी में जाएंगी, लेकिन बंगाल से तो गई और ये पक्का भी हो गया है। अभिषेक बनर्जी गृह मंत्री जी के लिए जिस तरह के शब्द बोल रहे हैं, ममता बनर्जी कह रही है सभी लोग अपने जो किचन में छुरी पड़ी है, कोई भी कुछ भी पड़ा है निकाल लो, क्योंकि वहां पे पर्यवेक्षक आ रहे हैं। तो आप सोचिए उनकी मानसिक झाड़ू स्थिति क्या है। झाड़ू झाड़ू। लेकिन आज बात नहीं, क्या है? झाड़ू। बात सुनिए। अरे गुस्सा नहीं करने का। कंकड़ वाला रसगुल्ला खाओ, ममता जी के घर में बनता है, खूब सारा कंकड़ मिलेगा आपको, चिंता ना करिए। अभी सब सारे सबके सब दाते हैं। अभी भाई, अभी आनंद भाई कह रहे थे, बीच में प्लीज मनोजीत भाई, आप ऐसे कभी नहीं थे। मुझे लग रहा है हारने का डर आपकी जो सोचने की क्षमता है उसको शील्ड कर रहा है। चिंता नहीं करिए, मेरी बात सुनिए, अच्छी लगेगी। आनंद भाई ने मुझसे एक बात कही और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। मोदी जी, अमित शाह जी का एक लक्ष्य था, एनडीए का एक लक्ष्य था, मंजिल थी, और उस मंजिल को अभी हम नहीं पा पाए, ये भी सत्य है। इसलिए मैं कहूंगा मंजिल मिल ही जाएगी, मंजिल मिल ही जाएगी, थोड़ा रुक कर ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। चलिए, और वो कौन है? राहुल गांधी। वो कौन है? अखिलेश यादव। अरे खड़े हो गए, मंजिल कहाँ है? खड़े हो वो गए, घर में ही बैठे हैं आराम से। ये सबको क्या हो गया? ये सब टूट क्या रहे? जरा दिखाइए। अरे आप क्या बोला? सब क्यों टूट खड़े हो गए गए आप? अरे अब मुझे तो लगा ऐसा। अरे सब तो चले जा रहे, सबको उठा दिया। क्या हुआ आनंद जी? क्या हो गया? अरे इस तरह से आप शायरी छोड़ी तो बस मुझे एक चीज का डर है, गौरव भाई, कि रास्ते अपनी जगह है, मंजिलें अपनी जगह, अगर कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे। ये बीजेपी के लिए है, कदम साथ नहीं दे रहे हैं ना। 140 करोड़ 140 करोड़ लोग हमारे साथ खड़े हैं आनंद भाई। इन वालों से घबराना नहीं है, उनका इन वंशवादियों से घबराना नहीं है हमें। अभी आप खड़े हुए अपनी टांगों में खड़े हुए, ऐसे ही हम भी खड़े हैं अपनी टांगों में। एक सेकंड, ओके, मैं मिश्रा जी का रुख बैसाखियों करता पे नहीं चलते हैं। ओके मिश्रा जी, बंगाल में आपका है क्या जिसको बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग? क्या है बंगाल में आपका जिसको बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं? अमीश भाई, कैसे प्रोपोगेंडा यहाँ परोसा जा रहा है। देश की जनता समझदार है और सबको समझ में आ रहा है कौन वुमेन रिजर्वेशन बिल के माफिक है और कौन खिलाफ है। रही बात, शुरुआत में गौरव भाई ने महाभारत का जिक्र किया कि कैसे अभिमन्यु को धोखे से मारा गया और अर्जुन ने बाद में खड़े होकर के बदला लिया। गौरव भाई भूल जाते हैं कि अर्जुन ने अपने पत्नी के अपमान का बदला लिया था, पत्नी को छोड़ा नहीं था। और यहाँ पर किसने घेर के किसको मारा है ये जनता देख रही है। 2023 में महिला आरक्षण बिल पास किया गया था, यह आपका संविधान संशोधन बिल था। अगर आप संविधान में संशोधन करना चाहते हैं तो संविधान में कोई भी संशोधन संभव है। तो बार बार आप ये कहां से लेकर के आ जाते हैं कि ओबीसी को रिजर्वेशन देना संविधान में नहीं है, या ये संविधान में नहीं है, या वो संविधान में नहीं है। एक तरफ आप बिल लेकर के आए हैं संविधान संशोधन बिल, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि संविधान में हम संशोधन नहीं कर सकते क्योंकि ये क्लॉज या ये चीज हम नहीं ला सकते। तो ये दोहरा चरित्र मत रखिए। वुमेन रिजर्वेशन के लिए अगर आप सीरियस हैं, आप 543 में अभी दीजिए 33%, हम अभी समर्थन करेंगे आपका, लेकिन वो आप नहीं करेंगे क्योंकि आप वुमेन रिजर्वेशन के खिलाफ हमेशा से रहे हैं। चाहे 1989 में लेट राजीव गांधी जी लेकर के आए थे, तब भी आप खिलाफ थे, अब भी आप खिलाफ हैं। आपको सिर्फ एक राजनीतिक प्रोपोगंडा बनाना है। अभी आपने कुछ कुछ वाक्य गिनाए कि किन किन नेताओं ने कैसे महिलाओं के खिलाफ क्या शब्द बोले। चैरिटी बिगिंस एट होम आपने बोला, नहीं मुझे अमीर जी फिनिश करने दीजिए।
इन्होंने नेताजी के बारे में बोला कि अगर किसी ने गलत शब्द बोले तो उसको क्रिटिसिज्म करना चाहिए। क्या आप क्रिटिसाइज कर पाएंगे कि किसी ने बोला था कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है वो, या सोनिया जी के लिए क्या बोला गया था? ऐसे शब्दों को अगर आप क्रिटिसाइज करने का सच में दम रखते हैं तो इस स्टेटमेंट को भी क्रिटिसाइज करने का दम रखिए गौरव जी, अदरवाइज जनता देख रही है, आपका दोहरा चित्र जनता को बहुत अच्छे से दिख रहा है। रही बात बंगाल के अमीश भाई आपने पूछा, बंगाल में हम लड़ाई लड़ रहे हैं, परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा कैडर स्ट्रांग हो रहा है और हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा। वी विल बी आइदर द किंग और द किंग मेकर। अच्छा, किंग होंगे या किंग मेकर होंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी आपकी कितनी सीटें हैं किंग साहब, किंग मेकर साहब, कितनी सीटें बंगाल 4 मई का इंतजार करिए। नहीं, बिल्कुल 4 मई का मैं इंतजार कर रहा हूं, लेकिन बंगाल में अच्छा मुझे 4 मई को परिवर्तन की राजनीति हो रही है। इस देश को दिखाई पड़ रहा है कि मोदी जी के झूठ। मिश्रा साहब, इतना बड़ा लेक्चर आप देने लगते हैं, मैं तो सिंपल सवाल, इतना नाराज क्यों हो रहे हैं आप? मैं पूछ रहा हूं बंगाल में भी कांग्रेस में प्रेजेंट सीटें कितनी है विधानसभा के अंदर, क्या जा रहा है बताने में? आपको 4 मई का इंतजार करना पड़ेगा। आने वाला मुझे क्या सबको 4 मई का आज प्रेजेंट कुछ नहीं है, इसमें प्रेजेंट कुछ नहीं है। 4 मई को आप देखिएगा बंगाल में परिवर्तन की लहर आने वाली है। कितनी है बंगाल में? एक सेकंड गौरव भाटिया, इतना तो कांग्रेस को हक है अपनी मौजूदा ताकत। 4 मई का इंतजार करिए अमीश जी, 4 मई का इंतजार, 4 मई का इंतजार करिए। आनंद दुबे, आनंद दुबे महाराष्ट्र चुनाव में भी ये नतीजों का इंतजार कर रहे थे, हरियाणा चुनाव में भी नतीजों का इंतजार कर रहे थे, दिल्ली चुनावों में भी नतीजों का इंतजार कर रहे थे। ये हर चुनाव में नतीजों का इंतजार करते हैं और उसके बाद इंतजार का फल कहते हैं मीठा होता है, लेकिन इनका सन्नाटा होता है। अमीश भाई नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपने पूछा कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के पास कितनी सीट है। मेरे भाई नहीं बता पाए, लेकिन हम बताते हैं, 1 सीट है। 1, कोई बात नहीं, 1 भी बहुत होती है, 1 से भी बहुत कुछ, उसके आगे 2 जीरो लगा दो तो 100 भी हो जाती है। देखिए अमीश भाई, जो 1 कबूतर से 2 कबूतर बना दे उसे जादूगर कहते हैं, और जो हार के जीत जाए उसे बाजीगर कहते हैं। ये बिल लाया ही गया था हारने के लिए। सबको पता है पूरे देश को कि बीजेपी के पास संख्या नहीं, जादू की बात आप कर रहे हैं, 293 थी। जादू की बात आप कर रहे हैं, जादू की बात राहुल जी भी अब बड़ा जादू चला के गए हैं लोकसभा में भाषण के दौरान। नहीं सुनिए ना अमीश भाई, 293 सीट बीजेपी के पास थी, वो 298 वोट पा गए। विपक्ष के पास 230 आई तो करीब करीब विपक्ष अपनी जगह रहा। लेकिन हमारा ये कहना है कि जब महिलाओं के लिए कोई बिल आया है तो हमारा विरोध का तरीका होना चाहिए था कि 50% करो, 33 से हमारा पेट भरने वाला नहीं है। हम माताओं बहनों के सम्मान में आधी आबादी को आधा हक दिलाना चाहते हैं, उस गाने की तरह कि बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, माताओं बहनों के सम्मान में अपनी भावना जताना भी नहीं आता। तो हर चीज का विरोध अमीश भाई उचित नहीं है। मोदी जी ने एक ऐसा खेल खेला कि हम लोग उसको समझ ही नहीं पाए। लाख कोई कहे, मैं बार बार कहता हूं कि राजनीति में हमें शुचिता का ध्यान रखना चाहिए। जब बिल हमारी माताओं बहनों के लिए है तो आनंद दुबे विपक्ष का नेता होने के नाते एक सुर में सिर्फ यह कहेगा कि 33 से पेट नहीं भरेगा, 50% चाहिए। बिल्कुल मोदी जी को झुकना पड़ता, 50 लाना पड़ता, लेकिन 33 पर भी अगर हम नहीं उनके साथ हो पाए तो किस मुंह से अपनी माताओं के सामने चुनाव में जाऊंगा, किस मुंह से वोट मांगूंगा। मेरी माताएं बहनें जो सुन रही होंगी कम से कम मेरी बात सुन के मुझे क्षमा करेंगी और थोड़ी दया दिखाएंगी और हमारे इंडिया गठबंधन को थोड़ी ताकत मिल जाएगी और हम लोग भी वापस पुनः खड़े होने की कोशिश करेंगे। बार बार मैं अमीश भाई कहता हूं, 1000 विरोध होंगे बीजेपी से हमारे, लेकिन जब बिल आता है देश के लिए आता है तो उस बिल का मिस्टर दुबे हमें सम्मान करना है। और कोई झाले मुड़ी खाए और चाहे कोई भेलपुरी खाए, दोनों के पीछे पूरी है। आनंद दुबे होल्ड ऑन, लेट मिस्टर मिश्रा कम इन एंड गिव हिम 40 सेकंड्स बोलने को। बोलिए मिश्रा जी। आनंद दुबे जी, ये आप इनके प्रोपोगेंडा में शामिल होकर के ये बात करना बंद करिए कि हम वुमेन रिजर्वेशन के खिलाफ हैं। वुमेन रिजर्वेशन को
हमने 454 वोटों के साथ 2023 में पास करा दिया था। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, बैकडोर एंट्री थी। आप इनके प्रोपोगेंडा में शामिल हो रहे हैं। तभी शायद अभी आनंद रंगनाथन जी कह भी रहे थे कि हम सबके कुर्तों में दाग हैं, कालिक हैं, जबकि वो खुद काली शर्ट पहने बैठे हुए हैं। आनंद जी, आप क्या प्रिपेयर करके आते हैं कि आपकी कालिक ना लगे इसलिए काली पहन के आते हैं? तो ये सब प्रोपोगेंडा जो बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के, आनंद दुबे, आप प्रोपोगेंडा कम से कम आप प्रोपोगेंडा में शामिल ना हो। आनंद दुबे, अच्छा, आप मेरे मित्र हैं, ये डिबेट आप पे और मुझ पे नहीं है। आप बड़ा हृदय दिखाइए और ममता बनर्जी जी को सपोर्ट करके बीजेपी के खिलाफ लड़िए ना, हम आप सब आपका साथ देंगे। ममता बनर्जी जिस प्रकार साथ से वहां लड़ रही हैं, पूरे देश की बेटी बनकर वो बीजेपी का सामना कर रही हैं, करिए उनकी मदद। आप क्या मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं पश्चिम बंगाल में? आपकी क्या सरकार बनने वाली है पश्चिम बंगाल में? क्यों वोटों का विभाजन कर रहे हैं? हमें ज्ञान बांट रहे हैं? ज्ञान खुद लीजिए पहले। भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो भारतीय जनता पार्टी से बेहतर बनना होगा। बेहतर बनने की बजाय आप अपने शुभचिंतकों पर नाराज हो रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम अपनी माताओं बहनों के सम्मान में एक कदम आगे बढ़ सकते थे, जो हम नहीं बढ़ पाए केवल अपनी कुनीतियों की वजह से। आने वाले समय में हमारी नीतियां बदलेंगी, हम लोग ताकतवर बनेंगे तो बीजेपी को क्यों नहीं हरा सकते मिश्रा जी? क्या बीजेपी का कोई अजर अमर होकर आई है? इस पृथ्वी पर कोई अजर अमर नहीं है। जो आया है वो जाएगा, लेकिन उसको रणनीति के तहत, हवा में नहीं कि सपने में सोए है, आया है और चला जाएगा। अश्विनी मिश्रा, सपने में सो के थोड़ी आएगा, जादू से थोड़ी बीजेपी आ रही है। बीजेपी को हम हराएंगे। बीजेपी की जो कुरीतियां हैं उनको हम जनता के बीच ले जा रहे हैं। जनता के बीच बैठ के हम जनता के बीच जा रहे हैं और बीजेपी की जो कुरीतियां हैं, मोदी जी के जो झूठे वादे हैं, मेरे पास हमेशा उनकी फेहरिस्त रहती, मैं पढ़ना शुरू कर दूं तो पूरा शो खत्म हो जाएगा। ये सब बातें हमको जनता के बीच पहुंचानी होंगी। अमीश जी वो पहुंचाएंगे और हम उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा में बढ़ाने में उनका साथ नहीं देते। उत्तर से निकलेगा। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से सरकार में थी क्या? 148 सीट चाहिए अमीश भाई, पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने को 148 सीट चाहिए। मिश्रा जी, आज आप वादा करिए कि आप 148 सीटें जीत रहे हैं। हम लोग मुंबई से आके झालमुड़ी भी खाएंगे और भेलपुरी भी लेके आऊंगा आपके लिए। लेकिन अगर आप 148 सीटें नहीं पा रहे हैं तो जो हमारी बहन लड़ाई लड़ रही है उसको ताकत दीजिए। अच्छा, बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने झालमुड़ी को जो प्रधानमंत्री ने खाया उसको नाटक बताया है। पीएम ने एसपीजी वाले से बनवाई थी झालमुड़ी। पीएम अपनी जेब में 10 रुपए भी रखते हैं, ये कहा ममता बनर्जी ने। हर चुनाव में पीएम ही ऐसी ड्रामेबाजी करते हैं। ऐसा चुनाव, ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डायरेक्ट अटैक ममता बनर्जी का। झालमुड़ी पे भी राजनीति हो जाएगी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो झालमुड़ी पे पॉलिटिक्स पर गौरव भाटिया क्या कहते हैं आप? गौरव, देखिए, ऐसा है, ईमानदार आदमी ने अपने कुर्ते की जेब से 10 रुपए निकाले। ममता बनर्जी को कष्ट हो गया, क्योंकि ममता बनर्जी के पास तो कितनी गड्डियां होंगी। उनके तो मंत्री के घर से गुलाबी गड्डियां मिली थी 2000 रुपए के नोट की, और कुत्ते के लिए स्विमिंग पूल होता था। तो ईमानदारी के 10 रुपए देख के तो उन्हें दर्द हो गई, इसलिए वो कह रही हैं। लेकिन कांग्रेस पे आते हैं। देखिए, मैंने अर्जुन की बात करी, तिलमिला गए कांग्रेस वाले, तो मुझे लगा क्यों तिलमिला रहे हैं। फिर मुझे याद आया इनका रिश्ता तो रोम से है, तो हम कैसे महाभारत और अर्जुन और अभिमन्यु की बात करें। तो फिर जूलियस सीजर होता था, रोमन एम्पायर थी उसकी, और जूलियस सीजर को पीछे से खंजर मारा था उसी के दोस्त ब्रूटस ने। जूलियस सीजर जब गिरता है तो कहता है एट टू ब्रूटस, अगर तुम भी मारोगे खंजर तो मैं गिर जाता हूं। तो भारत का जो संविधान है और जो भारत की महिलाएं हैं, उनको खंजर मारने का काम किसी ने किया है तो सोनिया ब्रूटस ने किया है। भारत में ये लोग रहते हैं, भारत के संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन आम नारी को ये लोग खंजर मारते हैं। ओके, यू मेड योर पॉइंट मिस्टर अश्विनी मिश्रा, मेक योर पॉइंट, 30 सेकंड, शार्प रिप्लाई। जब भाटिया जी अर्जुन वाले करेक्टर में फंस गए कि अर्जुन ने अपनी पत्नी के सम्मान के लिए युद्ध किया था,
तो अब कहां दूसरे नाटक पे पहुंच गए। प्रॉब्लम तो यही है भाटिया जी, आप और आपके प्रधानमंत्री सिर्फ नाटक करते हैं। आपके प्रधानमंत्री और आप सिर्फ नाटक करते हैं, दिखावा करते हैं, महिला सम्मान का दिखावा करते हैं, डेवलपमेंट का। क्योंकि सच्चाई बताता हूं मैं, ये आपका जो सारा प्रोपोगेंडा था वो एक्सपोज हो गया है। सच्चाई। आनंद दुबे, एक सेकंड आनंद दुबे, रुकिए, एक उत्तर देता हूं। एक सेकंड गौरव, आनंद दुबे कुछ कह रहे हैं। आनंद दुबे एक उत्तर 10 सेकंड दे दीजिए। मैं बिल्कुल दूंगा आपको गौरव भाटिया। एक आनंद दुबे, झालमुड़ी में क्या दिक्कत है? बस 10 सेकंड। हाँ बोलिए गौरव भाटिया, पहले आप बोलिए फिर आनंद दुबे। अरे झालमुड़ी हो चाहे भेलपुरी, धन्यवाद। अरे अमीश भाई, झालमुड़ी हो चाहे आनंद भाई, भेलपुरी हो एक चाहे मिनट बस पानी बोल लूं, पूरी 10 हो, सेकंड बाद आप ये बोल खाना लीजिए। 10 चाहिए। सेकंड। हम लोग सार्वजनिक जीवन में है, सामाजिक जीवन में कहीं भी ठेले पर खाते हैं और जेब में जो पैसा देते चाहे गूगल पे कर देते हैं। इससे किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। रही बात जो महत्व का विषय है, जाति जनगणना, डीलिमिटेशन, आज नहीं कल होगा। जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी होगा मेरे भाई, तो एक दिन वो बिल आएगा, तब क्या उसको भी गिरा दोगे? क्या चाहते हो? कोई नया आनंद दुबे सांसद नहीं बने, गौरव भाटिया सांसद नहीं बने, हम लोगों को भी मौका दिलाओ यार, हम लोग भी लड़े, ज्यादा सीटें हो जाए। और आप भी लड़ो मिश्रा जी, और वो बंगाली बाबू आप भी लड़ो टीएमसी से। कब तक हम लोग ऐसे ही दरी बिछाएंगे? आनंद भाई, आपकी शादी हो गई है कि नहीं? बताइए। मैं समझ रहा हूं आपका इमोशनल नोट घर पे है। ओके आनंद दुबे, देखिए मैं आप आनंद दुबे की हालत देखिए, एक बार दिखाइए जरा 2 विंडो में। आनंद दुबे देखिए, आप मायूस नजर आ रहे हैं। आप देखिए हरियाणा हारे बेचारे, इन्होंने कांग्रेस को बोला देखो क्या कैसे चुनाव लड़े हो, तुम हार जाओगे। ये हरियाणा का चुनाव हार गए है, हरियाणा का चुनाव हार गई। उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव आया, ये कहते रहे कांग्रेस को भैया बहुत बुरा हाल हो रहा है, अच्छे से समझौता करो। बाकी इनके संजय राउत थे, उन्होंने भी निपटा दिया, तो दो चुनाव हार गए। उसके बाद दिल्ली में ये कहते रहे भाई केजरीवाल की मदद करो, केजरीवाल को निपटा दिया। अब इनको बिहार दिखाई दिया। मतलब आनंद दुबे क्या कहूं, ये कह सकता हूं मैं आपके लिए कि आपके दुख खत्म ही नहीं हो रहे हैं, पॉलिटिकल दुख। जी अमीश भाई सही कह रहे हैं। देखिए हम बार बार यही बात कह रहे हैं कि कम से कम हमारे दोस्तों, आप हमारे मित्र हो, कोई दुश्मन नहीं हो, हम आपके शुभचिंतक हैं। आपको हम कुछ सलाह दे रहे हैं तो उसको आत्मसात करो, चिंतन करो और उसको पूरी ताकत से इंप्लीमेंट करो। लेकिन आप तो हम पे ही बरस पड़ते हो, बादल बरसात कर देते हो। मैं समझ रहा हूं गौरव भाटिया, माय हम्बल रिक्वेस्ट यू प्लीज सेंड अ झालमुड़ी फॉर दिस मैन आनंद दुबे। ही इज इन पेन बॉस, प्लीज, ही इज इन पेन। मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं, आप देख रहे हैं आर पार।